नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपको साथ तुषार कौशिक। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट सुपरफास्ट की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को किया संबोधित। विपक्ष पर साधा जमकर निशाना, कहा सत्ता से पहले होते थे दंगे, दंगाइयों को मिलता था संरक्षण। सीएम ने कहा सपा बसपा और कांग्रेस ने क्या किया, साथ ही कहा सरकार ने कोरोना काल में हर गरीब को फ्री राशन दिया। सीएम योगी ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को किया संबोधित, कहा 2.61 करोड़ परिवारों को शौचालय मुफ्त करवाए। सीएम ने कहा त्योहार आने पर दंगाइयों को प्रोत्साहित करते थे, साथ ही कहा कि 2017 से पहले हर व्यक्ति परेशान था। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र। सीएम आवास पर आयोजित कार्यक्रम हुआ। डीएसडब्ल्यूओ को सीएम ने दिए नियुक्ति पत्र। अयोध्या में इस बार होगा भव्य दीपोत्सव। वियतनाम और केन्या के एम्बेसडर दीपोत्सव में साक्षी बनेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए 12,000 वॉलंटियर्स होंगे। 1 नवंबर की शाम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। रामायण कॉन्क्लेव और रामायण शिल्प बाजार का होगा आयोजन। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिलकर गठबंधन करने का ऐलान किया। आपको बता दें कि चुनावों को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में कल यानी कि 27 अक्टूबर को महापंचायत बुलाई है। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। पार्टी महासचिव, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक। राहुल गांधी भी बैठक में रहे मौजूद। चुनाव, महंगाई और चुनावों के आंदोलन पर चर्चा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अगले साल चुनाव होने से पहले पार्टी सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। कांग्रेस का सदस्यता अभियान 1 नवंबर से शुरू होगा, जो अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगा। कांग्रेस के मेंबरशिप कैंपेन के लिए 10 पॉइंट्स का फॉर्म तैयार किया गया, जिसमें सदस्यता लेने के लिए हलफनामा देना होगा। इसमें एक शर्त यह भी है कि सदस्यता लेने वाला पार्टी की नीति को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देगा। भारी बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से महज 26 सेंटीमीटर ही दूर है। बीते 48 घंटे के अंदर 94 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। कई क्षेत्रों के अंदर जलभराव हो गया है। जलभराव की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन की तरफ से मदद के दावों की पोल खोलते हुए लोगों ने कहा कि प्रशासन के सारे दावे झूठे हैं। नौरा बांध से पानी छोड़े जाने से गंगा किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। साथ ही ये भी बता दें कि 2 दिन पहले ही डीएम उन्नाव ने गंगा घाट नगर पालिका क्षेत्र की कटरी का निरीक्षण कर बाढ़ की चपेट में आए मोहल्लों को लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा था। यूपी में माफिया और गैंगस्टर में कानून का खौफ आज इस कदर है कि अपराधी थाने में सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। कोई हाथ जोड़कर पहुंच रहा है तो कोई गुनाहों की माफी मांगता हुआ पहुंच रहा है। मुजफ्फरनगर की पुलिस का खौफ अपराधियों के दिमाग में इस कदर घर कर गया है कि अब बदमाश पुलिस कार्रवाई के डर से खुद ही थाने में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। नगर कोतवाली में एक ऐसी शीटे बदमाश बशरुद्दीन अकेला ही हाथ जोड़कर थाने आ पहुंचा। रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। गाजियाबाद में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने रेलवे की फर्जी वेबसाइट से लेकर फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर तक तैयार किए थे। अब तक सैकड़ों की ठगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप में रात बिताई, जिसके बाद उन्होंने सुबह पुलवामा हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी पुलवामा में शहीदों को नमन किया। इससे पहले गृह मंत्री शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कल रात लेथपोरा सहित सीआरपीएफ के उस कैंप में पहुंचे जहां के जवानों के काफिले पर 14 फरवरी 2019 को हमला हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर जवानों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। जवानों को संबोधित करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उनके साथ डिनर भी किया। चुनावी मैदान में कूदे अरविंद केजरीवाल। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद किया बड़ा ऐलान, कहा यूपी में सरकार बनी तो फ्री में करवाएंगे अयोध्या दर्शन। 29 अक्टूबर को लखनऊ दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे शाह। गृह मंत्री अमित शाह सेक्टर संयोजक और सेक्टर प्रभारियों को करेंगे संबोधित। पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। चुनाव से पहले पूर्वांचल के दिग्गज नेता ललितेशपति त्रिपाठी कांग्रेस छोड़ टीएमसी में शामिल। पिता के साथ ललितेशपति त्रिपाठी ने ज्वाइन की टीएमसी। ममता बनर्जी ने दिलाई शपथ।
टीएमसी में शामिल होने के बाद ललितेश पति त्रिपाठी ने इंडिया न्यूज से की बात, कहा नहीं लड़ेंगे यूपी 2022 विधानसभा चुनाव, कांग्रेस पर महत्व न देने पर लगाया आरोप। जीका वायरस को लेकर यूपी में अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन, पॉजिटिव मरीजों को 14 दिनों तक अस्पताल में रखा जाएगा। देवरिया पहुंचे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ए के शर्मा, बहराइच से बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी ने किया जोरदार स्वागत। अलीगढ़ में केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री ने संसदीय कार्य मंत्री के साथ मिलकर विधानसभा को चुनाव को लेकर मंथन किया। मंथन में उत्तर प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान उत्तर प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल ने किसान आंदोलन पर कहा कि हमारी सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने पहल की है, साथ ही यह भी कहा कि किसानों के जो मुद्दे हैं वो सरकार को बताएं, सरकार भी उसी पर कानून बनाएगी। विधानसभा चुनाव की तैयारी के बारे में कहा कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में प्रदेश प्रभारी के साथ सह प्रभारी के रूप में संगठन को आगे बढ़ा रहे। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, चौधरी उदयभान सिंह और जनप्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कई भवनों के लोकार्पण और शिलान्यास किए। बाराबंकी में बेखौफ हुए लुटेरों का आतंक देखने को मिला। यहां 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए लखनऊ के युवकों से की 7.5 लाख रुपए की लूट। उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व विभाग के राज्य मंत्री छत्रपाल गंगवार कौशाम्बी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक कर जिले के विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। समीक्षा बैठक के बाद राज्य मंत्री ने तहसील का निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने भवन निर्माण को लेकर एक विवादित बयान भी दिया है। उन्होंने भवन निर्माण को लेकर कहा कि आज की बनी बिल्डिंग्स में यह हाल है कि बरसात में अंदर बाहर एक सा हाल रहता है और बरसात बार भी बिल्डिंग से पानी टपकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अंग्रेज जो देश में लूटने के लिए आए थे उन्होंने ऐसे भवन तैयार किए हैं जो आज भी मिसाल बन रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भारत माता की जय का जोर जोर से बोलते हैं उन्होंने ऐसा हल कर दिया। जौलान में हथियार के दम पर महिला से गैंगरेप किया गया। परिजनों ने मोहल्ले के ही 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। गाजियाबाद में 3 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। मकान में चिप्स बनाने की चल रही थी फैक्ट्री। कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया गया। बाराबंकी में आपसी विवाद में चलती बाइक से पत्नी को फेंका, ट्रक के सामने पत्नी को फेंककर पति फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस ने मारी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर। वहीं हादसे में 2 लोगों की मौत, 14 लोग गंभीर रूप से घायल। नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में लियाकत ने साजन सिंह बनकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने युवती के साथ बनाया अश्लील वीडियो। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। वहीं आरोपी ने शिकायत करने पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। आगरा में अरुण वाल्मीकि के लिए सड़क पर उतरा जलकल विभाग। नगर निगम जलकल विभाग से कर्मचारी संघ ने निकाला कैंडल मार्च। नगर निगम परिसर से शहीद स्मारक तक निकाला कैंडल मार्च। वहीं भीख नहीं इंसाफ चाहिए के लगे नारे। साथ ही 24 घंटे के अंदर दोषी को गिरफ्तार करने की मांग। अलीगढ़ में खेलते वक्त नाले में गिरी बच्ची, वहीं अभी तक नहीं मिला बच्ची का कोई सुराग। स्थानीयों का आरोप 20 साल से नहीं हुई है नाले की सफाई। बाराबंकी के अंदर लोधेश्वर महादेव मंदिर में परोसी जा रही अश्लीलता। रामलीला के दौरान बारबेलाओं ने लगाए ठुमके। वहीं सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। आगरा में मनीष पब्लिक स्कूल के बच्चों से भरी एक वैन गड्ढे में जा गिरी। हादसा हुआ रोड किनारे बने पानी के गड्ढे में गिरी स्कूल बस। पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया। उन्नाव में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। करंट की चपेट में आकर दोनों की मौके पर ही मौत हुई। विद्युत विभाग की लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने लगाया जाम। बहराइच में मिलावटी शराब के विरुद्ध आबकारी का अभियान और चक्र छापेमारी के दौरान कई घरों से तकरीबन 70 लीटर अधिक मिलावटी अवैध शराब बरामद की गई। उन्नाव में रिश्वतखोर थानेदार का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में 17,000 रुपए की रिश्वत ली थी। सोशल मीडिया पर हुए पैसे का वीडियो वायरल हुआ। 30 अक्टूबर को उत्तराखंड पहुंचे अमित शाह पहुंचे। ये देहरादून से पार्टी के नेताओं के साथ तैयार करेंगे 22 की चुनाव की रणनीति।
केदारनाथ धाम के मुख्य मार्गों से हटाई गई बर्फ, हल्की धूप होने से खिले तीर्थयात्रियों के चेहरे। ऋषिकेश चारधाम बस टर्मिनल और हरिद्वार जा रहे तीर्थयात्री। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की दिल्ली में हुई बैठक, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई नेता बैठक में मौजूद रहे। 18-19 अक्टूबर को आई आपदा में स्कूलों में हुआ भारी नुकसान, 8 जिलों में 417 स्कूल तबाह, अल्मोड़ा में 8 करोड़ का हुआ नुकसान। इस बार वोटिंग में बुजुर्ग दिव्यांगों को मिलेगी सहूलियत, घर में बैठकर ही वोट दे सकेंगे मरीज, पहली बार पोस्टल बैलेट से मिलेगा विकल्प। केदारनाथ धाम में जमकर हुई बर्फबारी, पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाते नजर आए, बर्फ ने पुनर्निर्माण कार्यों में डाला खलल। देश में कोरोना का कहर, एक दिन में 11,816 नए केस आए सामने, 357 मरीजों ने तोड़ा दम, एक्टिव केस 1,57,000 के ज्यादा पार। केरल में कोरोना के 6,664 नए केस, कुल मरीजों की संख्या हुई 49,21,000 के पार, एक्टिव केस 74,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में कोरोना के 1,112 नए मामले आए सामने, कुल संक्रमितों की संख्या 26,96,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 365 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 20,63,000 के पार, एक्टिव केस 5,000 के करीब। उड़ीसा में कोरोना के 425 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 10,38,000 के पार, 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। असम में कोरोना के 326 नए मामले, 6,08,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस, एक्टिव केस 2,535। हिमाचल में कोरोना के 321 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 2,22,000 से ज्यादा, एक्टिव केस 1,600 के पार। मिजोरम में कोरोना के 158 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 1,17,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के 17 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 के पार, 18 नए मरीज रिकवर। प्रधानमंत्री मोदी 29 से 31 अक्टूबर के बीच में इटली का दौरा करने जा रहे हैं। यह दौरा G20 समिट के लिए होगा। 29 अक्टूबर से शुरू होने वाला प्रधानमंत्री मोदी का इटली दौरा 31 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद वो ग्लासगो जाएंगे। 31 अक्टूबर को पीएम मोदी COP26 क्लाइमेट चेंज समिट के लिए ग्लासगो जाएंगे। इसके बाद 1 नवंबर को फिर नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। IPL 2022 के लिए 2 नई टीमों का ऐलान हुआ। ये 2 नई टीमें अहमदाबाद और लखनऊ से होंगी। कोलकाता स्थित बिजनेस टाइकून संजीव गोयनका के RPSG ग्रुप ने लखनऊ फ्रेंचाइजी को खरीद लिया है। RPSG ग्रुप ने इसे 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा। वह इंटरनेशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्म CVC कैपिटल ने अहमदाबाद की टीम को खरीदा। CVC कैपिटल ने इस टीम को 5600 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसका मतलब कि अगले IPL के लिए सीजन के अंदर अहमदाबाद और लखनऊ की टीमें भी हिस्सा लेंगी। नई टीमें अहमदाबाद और लखनऊ के में शामिल होने के साथ ही अब IPL 2022 में कुल 10 टीमें खेलेंगी। फ्रेंड्स फेम जेम्स माइरल टाइलर का 59 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया है। अनुष्का शर्मा और सामंथा ने कई दूसरे सेलिब्रिटीज ने भी निधन पर शोक जताया। एक्टर शाहरुख खान के नए दिवाली एड से उनके फैंस का दिल उन्होंने जीत लिया। दिवाली एड में शाहरुख खान ने बताया पावरफुल मैसेज को लोगों काफी पसंद कर रहे हैं। अभिनेता सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की अपकमिंग फिल्म का ट्रेलर रिलीज, लोग उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद कर रहे हैं। 19 नवंबर को यह फिल्म सिनेमाघरों में दिखाई देगी। बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम के तीसरे सीजन की शूटिंग के दौरान सेट पर तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह अपने फोटोज और वीडियोस के लिए वायरल हो रही हैं। उन्होंने एक मोनोक्रोम तस्वीर शेयर की है जिसमें वो बेहद अट्रैक्टिव दिखाई दे रही हैं, जिस पर उनके बॉयफ्रेंड जैकी भगनानी भी कमेंट करते नजर आए। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।